हेलो एवरीवन, आज है 14 मई और डिस्कस करेंगे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, एन रंगास्वामी स्वर्न इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच यूनियन टेरिटरी। ये देखो, ये रिकॉर्ड टाइम 5th टर्म के लिए अपॉइंट हुए हैं। करेक्ट आंसर है पुडुचेरी के ये चीफ मिनिस्टर बने हैं। पुडुचेरी में टोटल विधानसभा की सीट है 30। आउट ऑफ 30 12 सीट जो हैं ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस को गया है और बीजेपी के 4। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस और बीजेपी मिलकर ये गवर्नमेंट बनाई गई है पुडुचेरी में। फाउंडर ऑफ तमिलगा वेत्री कजगम टुक ओथ एज चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। किस स्टेट का चीफ मिनिस्टर बना है? आपको पता है तमिलनाडु करेक्ट आंसर है। नेम है इनका सी जोसेफ विजय। 2 जगह से चुनाव लड़ा था। पहला है पेरम्बू, दूसरा है तिरुचिरापल्ली ईस्ट। इस तरह का क्वेश्चन 70th बीपीएससी में पूछा गया है। क्वेश्चंस क्या था? ओडिशा के जो चीफ मिनिस्टर था मोहन चरण मांझी, इलेक्टेड इन रिसेंट स्टेट असेंबली कहाँ से गया? नेम द कॉन्स्टिट्यूंसी बताओ कहाँ से। करेक्ट आंसर था कोंझार, वहाँ से यह चुनाव लड़ा था। न्यूली जो रिसेंटली इलेक्टेड और अपॉइंटेड फेसेस है एज ए चीफ मिनिस्टर, वो ध्यान में रखना। पहला है मणिपुर का चीफ मिनिस्टर यमनम खेमचंद सिंह बीजेपी से। फेब मंथ में थोड़ा ऑर्डर देख लो, हो सकता है ऑर्डर में फ्रेम कर दे क्वेश्चन। वेस्ट बंगाल का है शुभेंदु अधिकारी, May 9 को। बिहार का सम्राट चौधरी अपॉइंटेड एज चीफ मिनिस्टर 15 अप्रैल है। तमिलनाडु का सी जोसेफ विजय 10th में। 12th मई को असम का चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट हुआ है, मीन्स ओथ लिया गया है हेमंत विश्व शर्मा। अभी देखो ये केरला है। केरला का आज चीफ मिनिस्टर का नेम अनाउंस हुआ है। नेम है वीडी सतीसन। इसको ऑर्डर में देखो, फेब मंथ है, अप्रैल है, फिर 9th में है, 10th में है, 12 में है। ऑर्डर में याद रखना, एक क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। एशियन वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप बीइंग हेल्ड कहाँ पे किया जा रहा है? एशियन वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप कहाँ पे हेल्ड किया जा रहा है? करेक्ट आंसर है गांधीनगर कहाँ है? गुजरात में। और यह जो एशियन वेट लिफ्टिंग चैम्पियन है, देखो सिग्निफिकेंस क्या है। मार्क्स फर्स्ट टाइम इंडिया होस्टेड दिस कॉन्टिनेंटल चैम्पियनशिप सिंस 1982। मतलब 1982 के बाद डायरेक्ट ये देखो 2026 में हो रहा है। थोड़ा ध्यान रखना। 11 मई से 17 मई के बीच हो रहा है और वेन्यू है महात्मा मंदिर कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर। एक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू रूरल एम्प्लॉयमेंट फ्रेमवर्क अंडर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन एक्ट 2025। आपको यह बताना है कि फ्रॉम विच डेट ये एक्ट करना शुरू कर देगा, ये कम इनटू फोर्स, कब से ये लागू हो जाएगा। ठीक है, इसका देखो यह करेक्ट आंसर है 1 जुलाई 2026। 1 जुलाई 2026 से यह लागू हो जाएगा। यह रिप्लेस किसको किया है? विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन, VBG राम जी। याद रखना, यह 2025 का है। यह रिप्लेस किया है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 को। ठीक है, ये इसे रिप्लेस कर दिया गया। इसमें नया क्या है, चेंजेस क्या है? यह 125 दिन का काम देगा, पैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से होगा। और इसका जो देखो, ये जो इस प्रोग्राम के लिए टोटल आउटले पैसे जो रखे गए हैं 1.51 लाख करोड़ रुपये रखा गया है। बेसिक डिफरेंस जान लो कि मनरेगा में क्या था और VBG रामजी बिल में क्या डिफरेंसेस है। सबसे पहला मनरेगा में 100 दिन का काम था, इसमें 125 दिन का काम दिया जाएगा। यह पहला जो था MG नरेगा में 100% फंडिंग जो था सेंट्रल गवर्नमेंट का था, वेज फंडिंग। और यहाँ पे सेंट्रल 60-40 का सेंटर देगा 60%, स्टेट देगा 40%। हिली रीजन और नॉर्थ ईस्ट में 90 और 10 का रेशियो है, ध्यान में रखना, पहाड़ी इलाकों में और नॉर्थ ईस्ट में भी। यहाँ पे देखो ऑपरेशनल, ये थोड़ा पीरियड ध्यान रखना कि ये सीजनल पॉस नहीं था इसमें, मतलब साल के किसी भी महीने में आपको काम मिल सकता है।
लेकिन ये जो वीवीजी राम जी नया वाला है 60 डेज ड्यूरिंग द पीक एग्रीकल्चरल सीजन, जब एग्रीकल्चरल सीजन होगा, मान लो कि एक सीज़न है और दूसरा सीज़न शुरू हो रहा है, तो उसके बीच में 60 दिन का गैप रहेगा। अलाउ वर्क सस्पेंशन अप टू 60 दिन, 60 दिन अप टू 60 दिन, एक दिन का भी गैप हो सकता है, 2 दिन का भी गैप हो सकता है, या अप टू 60 डेज़ का भी गैप हो सकता है। इसमें देखो पेमेंट कैसे था, 15 दिनों के अंदर देना था, और यह वीकली थोड़ा फोकस किया गया ध्यान में, और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत दिया जाएगा पैसा। What is India's current global rank in installed renewable energy capacity? रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में भारत का कितना रैंक है, मतलब कितने मेगावाट या गीगावाट जो है, गीगावाट अब तक ये इंस्टॉल कर चुका है भारत, इंडिया। करेक्ट आंसर है थर्ड। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट देखो जो गीगावाट में है 2258 गीगावाट जो है यह चाइना इंस्टॉल कर चुका है, और 467 गीगावाट यूएसए किया है। इंडिया का देखो, इंडिया का रैंकिंग देख लो 250 गीगावाट ये जो है टोटल हो चुका है। ध्यान में रखना इंडिया थर्ड रैंक पे है। और देखो मार्च मंथ में कितना था, 74 गीगावाट तक था भारत का। ये रैंकिंग है पीआईबी का इंफॉर्मेशन से लिया गया, वहाँ पर यह डेटा था। वेस्ट बंगाल कैबिनेट अंडर सीएम शुभेंदु अधिकारी अप्रूव्ड अन्नपूर्णा भंडार स्कीम, मंथली फाइनेंशियल एड मतलब सहायता प्रोवाइडेड अंडर दिस न्यू, इस स्कीम के तहत जो है कितना सहायता दिया जाएगा। करेक्ट आंसर है 3000 रुपया। ठीक है, 3000 रुपया दिया जाएगा। पहले कितना दिया जाता था, 1500 रुपया दिया जाता था जनरल कैटेगरी की महिलाओं को, और 1700 रुपया दिया जाता था शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की महिलाओं को। इस बार क्या गया, यूनिफॉर्म कर दिया, महिला कोई भी हो हर किसी को यूनिफॉर्म पैसा दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। इन May 2026 इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल। व्हाट इज़ टोटल कवरेज कैपेसिटी ऑफ भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल। बोला जाता है कि हमारा जो शिप अभी जो कॉन्फ्लिक्ट जोन में चल रहा है, यहाँ से जो हमारी शिप है इधर उधर जाती है, इसे अगर किसी तरह दुर्घटना हो गया, टूट गया, फट गया, फायर लग गया, या कोई किडनैप कर ले रहा है, रॉबरी कर रहा है, उसका इंश्योरेंस कराया जो जाता है। तो जो टोटल जो पूल बनाया गया, एक पैसे का पूल होता है ना, इसमें टोटल कितना पैसा रखा गया इस प्रोग्राम के लिए, तो ये टोटल रखा गया 1.5 बिलियन का। करेक्ट आंसर है टोटल $1.5 बिलियन का। इंडियाज़ नेक्स्ट एम्बेसडर टू रिपब्लिक ऑफ कोलंबिया। कोलंबिया का जो एम्बेसडर, भारत का एम्बेसडर किसे बनाया गया। करेक्ट आंसर है विनोद जे बहादे। आपको ये बताना है कि प्रशांत किससे कौन से देश का एम्बेसडर बनाया गया। इसका बता ही देता हूँ, ओमान आंसर है। ठीक है, ये देखो कोलंबिया का कैपिटल है बोगोटा, और कोलंबिया के वेस्ट साइड में है पैसिफिक ओशन, और ईस्ट साइड में देखोगे, ईस्ट साइड में तो ये हमारी कंट्री है, अलग अलग कंट्री है, वेनेजुएला है, ब्राज़ील है, और यहाँ पे कैस्पियन सी है, तो ये ध्यान में रखना। और यहीं पे पनामा कनाल है, ये भी ध्यान रखना है। विनोद जे बहादे। विच इंडियन पेयर वॉन ब्रॉन्ज मेडल, जीता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन में। वर्ल्ड कप जो 2026 में हुआ है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन में जो एक पेयर है भारत का ब्रॉन्ज मेडल जीता है, नाम बताओ उसका। नीरू धंधा विवान कपूर। ठीक है, ध्यान रखना। अ लॉन्ग सर्विंग अफ्रीकन लीडर, हु sworn in for a historic seventh time presidential term in May 2026। इसका करेक्ट आंसर है युगांडा का जो राष्ट्रपति है यूवेरी मुसेवेनी। ये है यूवेरी मुसेवेनी युगांडा का है। ये 7th टाइम प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट हो गया है। युगांडा का कैपिटल बताओ भाई, कंपाला है। और देखो यहीं पे लेक विक्टोरिया है, ये ध्यान दो। लेक विक्टोरिया केनिया से भी है, युगांडा से भी टच करा, और तंजानिया से भी। ये ध्यान रखना, 3 कंट्री के बीचों बीच है लेक विक्टोरिया। वन नेशन वन डेटा इनिशिएटिव इज अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर ई-कोड प्रोजेक्ट। व्हाट इज़ प्राइमरी गोल, इसका गोल क्या रखा गया है। इसका गोल है क्या, वन केस वन डेटा।
वन डेट मान लो कि जो निर्भया केस हुआ था दिल्ली में, इससे रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन है वो सभी को डिजिटली एक जगह इकट्ठा कर दो किसी पीसी के अंदर, ठीक है, ताकि कोई भी इसे डायरेक्टली एक्सेस कर दे। इसका आंसर है टू इंटीग्रेट जुडिशियल रिकॉर्ड फ्रॉम तालुका कोर्ट टू अपेक्स कोर्ट। अपेक्स कोर्ट में कुछ भी हो सकता है, हाई कोर्ट भी हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी हो सकता है, ठीक है, और ये यूनिफाइड डिजिटल सिस्टम हो जाएगा, कोई भी एक्सेस कर सकता है। इसका देखो काम क्या है, यूनिफाइड एक्सेस केस यूनिफॉर्म हो गया, इन्हेंस्ड इफ़िशियंसी, अब कोई भी इंसान इजली एक्सेस कर सकता है तो वो अवेयर हो जाएगा ना, तो इफ़िशियंसी बढ़ जाएगा ये डेटा। और एक हमारा ये चैटबॉट भी लॉन्च किया गया इसके साथ, सुसहाय, ध्यान रखना है। थैंक यू।